आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। किसानों की तहरीक के सिलसिले में अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने मंगल के रोज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई बुध तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। इससे कबल स्पीकर M वेंकैया नायडू और डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई 3 बार मुलतवी की थी। अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने वक्फे सिफर और वक्फे सवालात के बाद भी किसानों की तहरीक का मामला उठाया था। अपोजिशन का कहना था कि यह कौमी अहमियत की हामिल है और इस पर ऐवान के सारे कामकाज मुलतवी करके बहस होनी चाहिए। मिस्टर वेंकैया नायडू ने कहा कि इस पर बहस की जाएगी, इसलिए अरकान को उसे नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने अरकान से बार बार इस मामले पर जोर न देने की अपील की। इससे कबल स्पीकर M वेंकैया नायडू के इस मामले पर इजाज़त न देने पर अपोजिशन जमातों के अरकान वॉकआउट कर गए। इसके बाद वक्फे सवालात के दौरान अपोजिशन पार्टियों के अरकान ऐवान में आ गए और हंगामा आराई करने लगे। मिस्टर नायडू ने कहा कि अरकान इस मामले पर ऐवान से वॉकआउट कर गए थे और उन्हें वक्फे सवालात के दौरान ऐवान में हंगामा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अरकान से ताउन की दरख्वास्त की और कहा कि वो बुध को ऐवान में इस मामले को उठा सकते हैं। इससे कबल वक्फे सिफर के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सुखेंद्र शेखर राय, राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य मनोज झा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विनय विश्वम और कई अरकान ने यह मामला उठाया था। बजट के बहस के दौरान 2021 और 22 के बजट से आम आदमी मायूस हो गया है, क्योंकि वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी जैसी कोई राहत नहीं दी है। ऐसे में अपनी ही हुकूमत पर हमला करते हुए बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने राम, सीता और रावण का भी जिक्र किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि राम के हिंदुस्तान में पेट्रोल 53 रुपये है, सीता के नेपाल में 53 रुपये और रावण की लंका में 51 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान की कीमतों का हमसाया ममालिक की कीमतों के साथ मवाजना किया। वाज़ेह है कि हुकूमत ने आम बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये फी लीटर इजाफा सरचार्ज तजवीज़ किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के जरिए पार्लियामेंट में पेश करदा फिनांस बिल में पेट्रोल पर 2 रुपये 8 आने और डीजल पर 4 रुपये ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सरचार्ज लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। ये रकम ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर तरक्याती कामों पर खर्च की जाएगी। इसमें कहा गया है कि हुकूमत यह रकम ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ किसी दूसरे अहम काम के लिए भी खर्च कर सकती है। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने करीमनगर में रैतु वेदिका का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद चौंका देने वाले रिमार्क्स करते हुए बताया कि रैतु बंधु स्कीम और रैतु बीमा पर टैक्स कट किया जा रहा है। ये गलत इकदाम है। इस सिलसिले में बहुत जल्द वजीर आला के चंद्रशेखर राव से बात करेंगे। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने बताया कि TRS मरकजी ज़राई क़वानीन के खिलाफ है और दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज की मुकम्मल तायद करते हैं, क्योंकि मरकजी हुकूमत ज़राई क़वानीन को लागू करते हुए किसानों के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए कारपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुंचाता है, जिसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं, इटाला राजेंद्र ने कहा। తదుపరి నాకు ఈ అధికారం మా రైతులు ఓట్లేస్తే గెలిచిన అధికారం ఇది. నా రైతులేసింది నాకు. ఇవాళ పిడికడ మంది వ్యాపారవేత్తలు ఉండొచ్చు, పిడికడ మంది ఉద్యోగులు ఉండొచ్చు, కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 20 ఏళ్ళుగా నేనెన్నడూ కూడా ఆత్మగౌరవాన్ని వెలగట్టలే. ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి, ప్రజల ఓటుకు ఎప్పుడు వెలగట్టలే. ప్రలోభాలకు గురిపెట్టి ఓట్లు అడగలే. నేను మీ బిడ్డను, మీ కళ్ళల్లో కదలే బిడ్డనని చెప్పిన మీరు గర్వపడే పద్ధతిలో. రెండోది కూడా మరి చెప్పిండు, నేను ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా. చాలామంది చెప్పిండ్రు. ఏం చెప్పిండ్రు? రైతు బంధు మంచిదే, రైతు బంధు మంచిదే, కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్లకు, పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్లకు, వ్యవసాయం చేయకుండా లీజుకి ఇచ్చే వాళ్లకు, వ్యవసాయం చేయని గుట్టలకు, చెట్లకు, 100 ఎకరాల భూస్వాములకు, రియల్ ఎస్టేట్ కోసం కొన్న భూములకు రైతు బంధు ఇవ్వద్దు అని అన్నాడు. ఇది మాట చెప్తా, ఇక మీ మాట చెప్తా, మా వేణు వెంకల మాట అని చెప్తా.
रियासती वजीर सत्यावती राठौर ने आज मिनिस्टर्स क्वार्टर में शेड्यूल कास्ट मुलाजिमीन की डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना में फलाह व बहबूद की मौसर अंदाज में अमलावरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की स्कीमात अवाम तक ले जाने में गिरिजन मुलाजिमीन कलीदी किरदार अदा करें। केसीआर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद गिरिजनों के लिए कई एक स्कीमात को मुतारफ करवाया है। तांडो को ग्राम पंचायत बनाने के वादे पर अमल करते हुए केसीआर ने नुमाया कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने कहा, मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी बजट में अक़लियती बहबूद के लिए फंड्स में कमी पर बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया वो अक़लियतों के लिए मायूसकुन रहा। अक़लियती उमूर के लिए 2020-21 में 5029 करोड़ मुख्तस किए गए थे, लेकिन जारिया साल बजट में कमी करते हुए 4810.77 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2020-21 के नज़रसानी शुदा बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 4005 करोड़ की गुंजाइश रखी गई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, जो अक़लियतों के मामले खोखला साबित हुआ है। मरकजी हुकूमत ने अक़लियतों की तरक्की को बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और अक़लियतों के साथ सिर्फ ज़बानी हमदर्दी का मामला रखा है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 34 लाख करोड़ के बजट में अक़लियतों के लिए 4810.77 करोड़ मुख्तस करना शर्मनाक है, क्योंकि अक़लियतें मुल्की आबादी का 15% हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अक़लियतों को आला तालीम से महरूम करने की साजिश कर रही है। मरकजी हुकूमत के बजट 2021 और 20 पर रियासती हुकूमत और टीआरएस की खामोशी मानाखेज़ है। टीआरएस के किसी भी रहनुमा ने बजट पर किसी भी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। टीआरएस पार्टी अरकान पार्लियामेंट हमेशा से ही पार्लियामेंट में रियासत से मुताल्लिक़ उमूर उठाते रहे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बजट पर उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। टीआरएस का कोई लीडर बजट पर मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। पार्टी ज़राए ने बताया कि पार्टी की क़यादत की तरफ से बजट पर बात करने की कोई हिदायत नहीं है। कल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव फार्म हाउस पर थे और टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट सिरसिला के दौरे पर थे। यहाँ तक कि वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव भी मरकजी बजट पर बात करने को तैयार नहीं थे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वज़ीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ के हमरा हुसैन सागर में कोसर बोट का इफ्तिताह किया। बोट का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां बोट में सफ़र करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में सयाहत को फ़रोग़ देते हुए हैदराबाद को आलमी नक्शे पर नुमाया मुकाम दिलाने के लिए हर तरह के अमली इक़दामात कर रहे हैं और उम्मीद है कि हुसैन सागर के अलावा किले गोलकुंडा, तारामती, बारादरी, चारमीनार और सालारजंग म्यूजियम के मुशाहिदे के लिए बैरूनी ममालिक के सयाह हैदराबाद को सयाहत में पहली तरजीह देंगे। చూడండి సార్ ఇక్కడ సార్ మనకు అన్నిటి కూడా పని చేస్తాం సార్ రేడార్ అంటారు సార్ రేడార్ ఇక్కడ పెట్టి మీరు అన్నట్టు వెనక రివర్స్ పెట్టినప్పుడు వెనక ఇక్కడే లేదు जी भाई बोलो हाँ కొంచెం వెనక్కి రా వారి బట్టి జిల్లాలో వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఎన్నో కళా సంపద ఉంది, ప్రకృతి దృశ్యాలు ఉన్నాయి, జలపాతాలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆ రోజుల్లో చెప్పేది.
మరి వారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఒక చిన్న సర్క్యూట్ మాదిరి ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రతిపాదనలు తయారు చేస్తూ మరి ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాలను కూడా ఆదిలాబాద్ నుంచి జోగులాంబ వరకు ఎంతో టెంపుల్ టూరిజం కానీ हुसैन सागर पर जो टूरिज्म बोट क्या है तो बहुत अच्छी किश्ती का इनाग्रेशन किया गया। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो डायनेमिक है तलासानी श्रीनिवास गौड़ गारू जो टूरिज्म डेवलप बहुत अच्छी तरह से करें डिपार्टमेंट को, और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के अहदेदार और मीडिया भाइयों सबको मेरा सलाम और नमस्कार। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने टूरिज्म को बड़ी अहमियत दी और बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं। ये कोरोना की वजह से बीच में कुछ गैप आया था और फिर अब से टूरिस्ट आना शुरू है और हुसैन सागर पर रोजाना हजारों की तादाद में लोग आते हैं। और उन लोगों को अगर शिप जो छोटा सा लीडर है वो हमेशा तेलंगाना मूवमेंट में भी बहुत तमाम खासतौर से एम्प्लॉइज के साथ मिलकर तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिए और उन्हें सीएम साहब ने टूरिस्ट और इंडस्ट्री टूरिस्ट हैदराबाद में पहली मर्तबे मेट्रो रेल ने दिल की पैवंदकारी के लिए अपनी खिदमात पेश की। शहर में बढ़ती ट्रैफिक के पेश नज़र इंसानी दिल की मुंतकिली के लिए डॉक्टर्स ने हैदराबाद मेट्रो रेल की खिदमात का ताउन हासिल किया। जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल में दिल की पैवंदकारी के ऑपरेशन का डॉक्टर्स ने इंतजाम किया। डॉक्टर गोकुल की क़यादत में ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जिसके लिए दिल को लाने के लिए पहली मर्तबा मेट्रो रेल की खिदमात से इस्तेफादा किया गया। इस खुसूस में क़ब्ल अज़ीं अस्पताल के इंतज़ामिया ने मेट्रो रेल के अहदेदारों से राबता कायम करते हुए उनको तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जिस पर मेट्रो रेल में एलबी नगर के एक प्राइवेट अस्पताल से जुबली हिल्स अपोलो को बगैर किसी रुकावट के आसान अंदाज में इंसानी दिल लाया गया, जिसके लिए मेट्रो खिदमात की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए। इसके लिए नागौल से जुबली हिल्स चेक पोस्ट तक मेट्रो खिदमात नॉन स्टॉप चलाई गई। जुबली हिल्स चेक पोस्ट से जुबली हिल्स में वाक़ अपोलो तक सड़क के जरिए मुंतकिल किए के लिए ग्रीन चैनल फराहम किया गया। नलगुंडा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 45 साल किसान को डॉक्टर्स ने जहनी मुर्दा करार दिया था, जिसके बाद इसके रिश्तेदारों की काउंसलिंग की गई और उसका दिल दूसरे मरीज को लगाने के लिए उनकी रजामंदी हासिल करने के बाद इस दिल की पैवंदकारी के इंतजाम किए गए थे। కామినేని హాస్పిటల్ నుంచి జూబ్లీ హిల్స్ అపోలో హాస్పిటల్ వరకు ఒక ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి సంబంధించి ఒకటి అంబులెన్స్ వెళ్తుందండి. ఇక్కడ నుంచి నాగోల్ వరకు కూడా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ट्रैफिक बेरोजगार नौजवानों के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दुश्मन हैं। ये बात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी सी वंशी चंद्र रेड्डी ने कही। उन्होंने कहा कि जब से तेलंगाना में टीआरएस की सरकार ने इख्तिदार संभाला है, तब से बेरोजगार नौजवानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। केसीआर की हुकूमत रोजगार के मामले में उन नौजवानों को नज़रअंदाज कर रही जिन्होंने अलहदा तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अभी तक बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। वंशी चंद ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों में 2 लाख से ज़्यादा जायदादें मखलू हैं, इसके लिए हुकूमत को फौरी एलामिया जारी करना चाहिए।
इंतखाबात से कबल दी गई गारंटी के मुताबिक हर बेरोजगार नौजवान के अकाउंट में 75,000 रुपये उसके जमा किए जाने चाहिए और हर महीने 3,016 रुपये जमा होना चाहिए। वंशी रेड्डी ने कहा कि वादे के मुताबिक मखलूआ जायदादों को हुकूमत फौरी तौर पर पुर करे। రాష్ట్రంలోని యువకులకు నిరుద్యోగులకు ప్రథమ శత్రువు కేసీఆర్. దశాబ్దాలకు పైగా పోరాటాలు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకుంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించడం కోసం త్యాగాలు చేసింది యువకులు, నిరుద్యోగులు. కానీ వాళ్ళ భోగాలు అనుభవిస్తున్నది కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు. ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత రాష్ట్రంలో నియమించబడినటువంటి ఉద్యోగాల కన్నా తొలగించబడినటువంటి ఉద్యోగాలే ఎక్కువ. వేలాది మంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లనే కాదు, మిషన్ భగీరథ, అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో పదుల వేల సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులని తొలగించి ఈ ప్రభుత్వం ఉద్యోగస్తుల వ్యతిరేక ప్రభుత్వం, నిరుద్యోగుల వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అని చాటి చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ మళ్ళీ రానున్న ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని 50,000 నియామకాల పేరుతోటి, నిరుద్యోగ భృతి పేరుతోటి కేసీఆర్ కుటుంబం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యువకులని, నిరుద్యోగులని మోసం చేయడానికి సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలోని యువకులు, నిరుద్యోగులు ఆలోచన చెయ్యాలే. కేసీఆర్ కుట్రలను తిప్పికొట్టాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉన్నదనే తెలియ कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गत्ता सुखेंदर रेड्डी की सालगिरह के मौके पर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वज़रा KT रामाराव, जगदीश्वर रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ और दीगर वज़रा ने उन्हें मुबारकबाद दी। गत्ता सुखेंदर ने अपनी सालगिरह के मौके पर कानून साज काउंसिल के अहाते में पौधों की शजरकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ग्रीन चैलेंज को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत है। माहौलियात के लिए शजरकारी ज़रूरी है ताकि हम साफ हवा में सांस ले सकें। आलूदगी के खात्मे के लिए हर शहरी को आगे आने की ज़रूरत है। ग्रीन चैलेंज में हिस्सा लेने हर शहरी के लिए ज़रूरी है। शजरकारी की इस माहौल में ज़रूरत है, उन्होंने कहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दफ्तर और रुकने कानून साज काउंसिल कलवा कुंटला कविता ने अपने दौरे निजामाबाद के दूसरे दिन कैंप ऑफिस पर पार्टी कायदीन और कारकुनों से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया। बादज़ा उन्होंने निजामाबाद में नौ तामीर शुदा डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और IT हब का मुआयना किया। कॉम्प्लेक्स का मकसद अजला के तमाम दफातर को एक ही छत के नीचे लाना है ताकि आवाम के तमाम काम एक ही जगह बासानी पूरे हो सकें। इम्कान है कि हुकूमत की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ अजला में तामीर करदा इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अनकरीब इफ्तिताह करेंगे। रुकन कानून साज काउंसिल के दौरे कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के मौके पर उनके साथ निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण और मुकामी कारपोरेटर्स मौजूद थे। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने सहाफती बयान जारी करते हुए बताया कि मरकजी फाइनेंस
मिनिस्टर निर्मला सीतारामन का पेश करदा बजट सबका साथ सबका विकास की अक्कासी करता है। उन्होंने मुल्क भर की करोड़ों खवातीन को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का खैर मकदम करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत ने खवातीन के सेहत का खुसूसी ख्याल रखते हुए इकदाम किया। उन्होंने बताया कि मरकजी वजीर फाइनेंस ने देहात की तरक्की के अलावा हर तबका हर फर्द की तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए एक जामे बजट पेश किया है। तीनों ज़रई क़वानीन के मुकम्मल मनसूखी का मुतालबा करते हुए तकरीबन 3 महीने से दिल्ली की सड़कों पर एहतजाज करने वाले किसानों से इजहार यगानगत करने के लिए 5 फरवरी जुमा को मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना तमाम अजला की कलेक्ट्रेट्स को याददाश्त पेश करेगी और हुकूमत से मुतालबा करेगी कि वो गैर मशरूत तरीके पर किसानों के मुतालबात को कबूल करे। आज मीडिया से बात करते हुए MPJ तेलंगाना सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज, कन्वीनर तेलंगाना फार्मर फोरम सारा मैथ्यूज और AIKSCC के रवि ने बताया कि हुकूमत किसानों को ख़त्म करते हुए कारपोरेट सेक्टर को फ़रोग़ दे रही है। अगर आज किसान परेशान है तो ये किसानों का मसला नहीं है जो रोड पर बैठे हुए हैं, बल्कि वो हमारी तरफ से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे मुल्क की। हमारा काम है कि उनके शाना बाशाना उनके साथ साथ इस लड़ाई के अंदर हम शामिल रहें और बिला किसी मजहब के, बिला किसी मिल्लत के, बिला किसी जमात के हम सब हिंदुस्तानी। Laws are going to end up in that because they'll have to buy the seed from the companies, they'll have to buy the fertilizers from the company, they will have to only बीजेपी कैद M नरसिम्हलू पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए TRS रुकन असेंबली धर्मा रेड्डी की जानिब से दलितों और BC तबके के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो धर्मा रेड्डी को बरतरफ करें, वरना ये दलितों पर किए गए रिमार्क्स के खिलाफ अदालत से रुजू होते हुए केस दर्ज करेंगे। बीजेपी कायद नरसिम्हलू ने बताया कि दुबाक की अवाम और GHMC की अवाम ने वाजे कर दिया कि यह ख़ानदानी हुकूमत और मुखालिफ दलित हुकूमत के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि GHMC इंतखाबात में 48 डिवीजन पर बीजेपी की कामयाबी को देखते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को अखलाकी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। నేను ఒకటే ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా, కేసీఆర్ గారు ప్రజలందరినీ మోసం చేశారు। ముఖ్యంగా राज्य तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए कवानीन में तरमीम की जानी चाहिए। उन्होंने हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में रचाकुंडा पुलिस की जानिब से मुनक्किदा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों को कत्ल के जुर्म की तरह की सजा दी जाए, तभी सड़क हादसों में कमी होगी। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगुदेशम आंध्र प्रदेश यूनिट के सदर अच्चन नायडू की गिरफ्तारी की मजम्मत की और इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान जमात की मुखासिमत की सियासत अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के दरमियान हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी की इंतखामी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी शुमाली आंध्रा इलाके से मुखासिमत कर रहे हैं। कस्टम्स के ओहदेदारों ने गैर मुल्की करेंसी के सिलसिले में 2 मुकदमात दर्ज किए। तफसीलात के मुताबिक दुबई जाने वाले 2 बैग्स में 54 लाख रुपए की करेंसी पाई गई, जिसे कस्टम ओहदेदार हरकत में आते हुए जब्त कर लिया। इस सिलसिले में तफ्तीश की जा रही है। औलाद होने का इलाज कराने के लिए जाने वाले एक जोड़ा सड़क हादसे में हलाक हो गया। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना में पेश आया। शादी के 5 साल बाद भी औलाद न होने पर यह जोड़ा इलाज के लिए कामारेड्डी से सिलसिला कार में जा रहा था कि उनकी तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में जोड़ा मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि उनके 3 रिश्तेदार जख्मी हैं। यह हादसा कामारेड्डी जिले के माचारेड्डी मंडल में लक्ष्मी देवनपल्ली में पेश आया। हलाक होने वालों की शनाख्त प्रवीण 25 साल और रेणुका 24 साल के नाम से हुई है। बलावा, लक्ष्मी और अखिल को शदीद जख्मी हालत में कामारेड्डी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने महलूकीन की शनाख्त डोमाकुंडा मंडल के मुत्यमपेट गांव की रहने वालों की हैसियत से की है।
हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में फलकनुमा रेलवे ब्रिज पर एक हादसा पेश आया, जिसमें एक 32 साला खातून फरहीन बेगम की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। बताया जा रहा है कि एक कंक्रीट मिक्सर लारी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दी, जिससे वो गिर पड़ी और शदीद तौर पर जख्मी हो गई और मुकाम हादसा पर ही उनकी रूह परवास कर गई। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके लाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया और कंक्रीट मिक्सर के ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज किया। इस हादसे की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। दिल्ली की सरहदों पर ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक अपने शबाब पर है। मरकजी हुकूमत और दिल्ली पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। गाजीपुर, डैकरी और संघू बॉर्डर समेत दिल्ली की दीगर सरहदों पर बड़ी तादाद में किसानों के पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। किसानों के अज़्म को देखकर पुलिस इंतजामिया के हाथ पांव फूल गए हैं। यही वजह है कि बॉर्डर को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है। एक तरफ बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है और दूसरी तरफ मजीद किसानों को बॉर्डर तक पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। सड़कों पर नकीले और कटीले तार भी लगाए गए हैं ताकि गाड़ियों का काफिला बॉर्डर तक न पहुंच सके। किसान तहरीक में पैदा की जा रही इस तरह की रखना अंदाजी के खिलाफ कई लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की और मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस सिलसिले में बरहमी का इजहार किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें कहा है कि जहां तामीरी काम होने चाहिए वहां किसानों के लिए दीवारें तैयार की जा रही हैं। राहुल गांधी ने बैरिकेड, नुकेले और कटेले रहने की तारों की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि हुकूमत हिंद जो है वो किसानों को रुकावट डालने के लिए इतना भयानक काम कर रही है। किसान तहरीक को लेकर सियासत मुसलसिल गर्म है। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान धरने पर डटे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए कीले बिछाने और दीवार खड़ी करने जैसी जुगाड़ कर रही है। इन सब के दरमियान मंगल को कांग्रेस शिवसेना के तर्जुमान राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संजय रावत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। यहां उन्होंने किसान लीडर राकेश टकैत से मुलाकात की। महाराष्ट्र हुकूमत किसान के साथ संजय रावत ने कहा, हमने पहले दिन से ही ज़राई क़वानीन की मुखालिफत की है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला और शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने मुझे ख़ास तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर चल रही किसान तहरीक में भेजा है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने किसान लीडर राकेश टकैत को मेरे जरिए पैगाम भेजा है कि शिवसेना और महाराष्ट्र हुकूमत पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी हुई है। संजय रावत ने बताया कि शिवसेना सरबराह भी किसान लीडर राकेश टकैत से खुद बात करेंगे। तहरीक सड़क की है और सड़क पर रहेगी। तेलंगाना में 24 घंटों में कोरोना के 152 नए केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 2,49,000 हो गई है। जीएमसी हुदूद में 29 केसेस दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसों में भारी कमी का रिकॉर्ड है। पिछले 24 घंटों में 64 अफराद मुतासिर हुए और मजमूई तादाद 8,87,000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी हुई। 24 घंटों में 8,000 नए केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 1,07,66,000 से तजावुज़ कर गई है। दुनिया में 24 घंटों में कोरोना के 3 लाख केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 10,39,00,000 से तजावुज़ कर गई है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर दिल्ली उत्तर प्रदेश सरहद पर किसानों को एहतजाज में शिरकत करने के लिए रोकने के सिलसिले में और रुकावटें खड़ी करने के लिए सख्त इक़दाम करते हुए बैरिकेड के जरिए ज़मीन पर लोहे के कीलें लगा दी हैं। वाज़ेह है कि मरकजी ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुल्क भर के किसान गुज़िश्ता 3 माह से दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।